आपका मेरे स्टडी पॉइंट पर स्वागत। मैं लहराज तेली आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की बात करते हैं। संविधान निर्माण की बात करें, सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से, और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा और ये किस शब्द से बना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सरकार की बनावट। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सरकार की बनावट। अब हम संविधान की परिभाषा की बात करें तो जनता द्वारा निर्मित नियमों एवं कानूनों का ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सके, उसी को हम संविधान कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा को देखते हैं। जनता द्वारा निर्मित नियमों व कानूनों का एक ऐसा प्रलेख या पुस्तक जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चला सके। संविधान की परिभाषा की बात करें तो जनता द्वारा निर्मित नियमों व कानूनों का एक ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चला सके, इसी को हम संविधान की परिभाषा कहते हैं। और संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान के प्रकार कितने हैं? तो संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान के प्रकार हैं दो। वह कौन कौन से हैं? एक तो है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। ये संविधान के प्रकार होते हैं, लिखित संविधान। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जैसे कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है, किस देश का बना? तो वो है अमेरिका का। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो जापान का। और वो कब बना था? वो बना था 1860 में। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो वो है अमेरिका का। कहाँ का दोस्तों? अमेरिका का। और कब बना था? जो ये बना था 1787 में। कुछ बार वर्ष भी पूछ लेता है। और एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया की बात करते हैं तो सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो जापान का। और वो कब बना था? वो बना था 1860 में बना था। अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन किस देश का है? तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो आपके हैं अमेरिका का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने अनुच्छेद है? तो वहाँ पे 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेदों का उल्लेख है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जो कि वह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी संविधान, विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर हम विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करें तो वो किस देश का है? तो वो है आपके भारत का। किसका है दोस्तों? भारत का।
और ये कब बना था? ये बना था 1949 में। तो इसमें सबसे बड़ा जो इस कारण इसको हम देख रहे थे कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या है 395 और अनुसूचियों की बात करें अनुसूचियां हैं 12 और भाग की बात करें तो भाग आपके हैं 22 और परिशिष्ट की बात करें तो परिशिष्ट है आपके 5। ये आप भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। सबसे पहले हम देखे थे संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा के और कॉन्स्टिट्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सरकार की बनावट। अगर हम संविधान की परिभाषा की बात करें तो जनता द्वारा निर्मित संविधान जो कि एक नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाया जा सके। और संविधान के 2 प्रकार होते हैं, आपको पता है, एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अगर हम छोटे मोटे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो एक विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो वो आपके अमेरिका। और विश्व का एशिया महाद्वीप का एशिया में सबसे सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो वो है जापान का, जो कि 1860 में बना था। और विश्व का सबसे छोटा संविधान की बात करें वो है अमेरिका का और 7 अनुच्छेद है। और विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो वो है भारत का, जिसमें से अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 12, भाग है 22 और परिशिष्ट है 5। अब हम आगे संविधान की मांगे करने वाले कौन कौन थे और किसने की और कब की, उसी को हम देखते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की मांगे। संविधान की मांगे की बात की जाए, संविधान की मांगे की बात करें तो संविधान की मांगे सर्वप्रथम कब हुई? तो ये हुई थी 1895 में। पहली मांग हुई थी 1895 में। और ये किसने की? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो कि स्वराज्य विधेयक पर की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी सर्वप्रथम मांग संविधान निर्माण की। बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वराज्य विधेयक पर बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सर्वप्रथम मांग की थी। और अब दूसरी मांग जब ये भी असफल रही तो दूसरी मांग कब की गई? तो दूसरी मांग की गई 5 जनवरी 1922 को। 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए मांग की गई। महात्मा गांधी ने किसके माध्यम से आवाज उठाई? तो ये होता है हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। और किसके तर्ज पर की गई? तो ये तर्ज पर की गई दक्षिणी अफ्रीका के तर्ज पर महात्मा गांधी ने आवाज उठाई हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से तर्ज पर। 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। और ये भी असफल होने के बाद जब तीसरी मांग कब की गई? वो की गई 1928 में। तो ये कब की गई और किसने की? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से आवाज उठाई। नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट बताया। ये किसने बताया था? ये बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान की मांग की। और जब ये भी असफल हुआ तो चौथी मांग कब की गई? तो चौथी मांग की गई 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने
संविधान मांग की थी। और ये सर्वप्रथम औपचारिक रूप से प्रथम मांग की थी। ये किसने की? तो मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। और इसको मानवेंद्र नाथ राय को संविधान सभा के जनक और हम कह सकते हैं विचारक और प्रतिपादक ये थे आपके मानवेंद्र नाथ राय, जो कि 1934 में की। ये सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग करने वाले थे और इन्होंने संविधान सभा के जनक और विचारक प्रतिपादक के नाम से भी मानवेंद्र नाथ राय को जाना जाता है। ये कब मांग की थी? और ये की थी 1934 में। और 1937 में कराची अधिवेशन में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें कराची अधिवेशन में 1937 में कराची अधिवेशन में मांग करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी कराची अधिवेशन में, जो कि 1937 में हो रहा था। कराची अधिवेशन में 1937 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। अब हम नेक्स्ट, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। अंतिम बार मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जब 1938 के बाद, जब आपको पता होगा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तब उस समय अंग्रेजों को भारतीयों की बहुत ज़रूरत थी। तब उसने, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीयों की ज़रूरत थी, तब उसने हमारे साथ कई समझौते करने के लिए आगे आए। तब इसमें द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तब सब अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत होने के साथ साथ अब भारतीय राजनीतिकों ने कई मांगे की थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज दबाव में आ गए थे। उस समय भारतीय राजनीतिकों ने घोषणा की थी कि हमारी मांगे पूरी करो। इस समय सब अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा है। वो प्रस्ताव कौन सा था? वो प्रस्ताव भेजा था, उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव भेजा था। तो ये कब भेजा था? तो ये भेजा था 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा था। इसे प्रस्तावक कौन थे? तो प्रस्तावक थे लॉर्ड लिन लिथिगो प्रस्तावक थे। और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संविधान में केवल भारतीय ही शामिल होंगे, बल्कि अंग्रेजों को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। और प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिन लिथिगो। इस प्रस्ताव में भारतीयों को भारतीय संविधान में केवल भारतीय ही शामिल होंगे। ये बात अगस्त प्रस्ताव के समय हो गई थी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। और प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? तो वह थे लॉर्ड लिन लिथिगो। इस प्रस्ताव में भारतीय संविधान में केवल मुख्यतः भारतीय होंगे, बल्कि अंग्रेजों को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात अगस्त प्रस्ताव में थी। अब हम आगे देखते हैं संविधान की मांग। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार वापस रिपीट। 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के विधेयक पर लाए थे। और 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से आवाज उठाई थी। और किसके तर्ज पर उठाई थी? तो वो उठाई थी दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट का। और 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने बताया कि यह सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग करने वाले कौन है? तो वो है मानवेंद्र नाथ राय। और संविधान सभा के जनक और विचारक और प्रतिपादक भी मानवेंद्र नाथ राय माने जाते हैं। और 1937 में जब कराची अधिवेशन हो रहा था,
उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की मांग करने के लिए मांग की और 1938 में अंतिम मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जब 1939 के समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, उस समय भारतीयों की जरूरत थी अंग्रेजों को, तो उस समय अंग्रेज एक प्रस्ताव लाए थे। वो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था। और प्रस्ताव में लाने वाले कौन थे प्रस्तावक, तो वो तो लॉर्ड न्यूटन के, जो कि इस प्रस्ताव में भारतीयों को केवल भारतीय संविधान में केवल भारतीय होंगे, इसका उल्लेख किया गया। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय उसके बाद में एक प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव की बात करते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और ये लाने वाले कौन थे? तो प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावक थे स्टीफन क्रिप्स थे, जो कि लाने। इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद कर दिया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव के इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद कर दिया जाएगा। ये बात क्रिप्स प्रस्ताव में पता चल गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया था, जो कि प्रस्तावक थे स्टीफन क्रिप्स। इस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद किया जाएगा। जब ये भी हो गया, युद्ध चल रहा था, तब युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। तो इस समय जब इंग्लैंड में चुनाव हुए, चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो उस समय इंग्लैंड में चुनाव हुए और उसमें किस प्रधानमंत्री को चुना गया? वहाँ पे प्रधानमंत्री चुना गया था एटली चुना गया। जो किस पार्टी का था? तो वो पार्टी थी लेबर पार्टी को बहुमत मिला था और वो एटली प्रधानमंत्री बन गए। तो एटली प्रधानमंत्री बन गए, तो अब भारतीयों ने मांग उठाई कि अब तुम्हारे प्रधानमंत्री भी बन चुका है, तो अब हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। जब इसके लिए एटली द्वारा एक मिशन लाया गया, जो कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया दोस्तों? तो गठन की बात करें तो ये किया गया 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया लंदन में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये एटली द्वारा लंदन में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। और ये भारत कब आया? तो भारत आया था 24 मार्च 1946 को भारत है। और ये जब कैबिनेट मिशन बनकर तैयार हो गया, तो भारत भी आ गया। तो इसकी रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट सौंपी थी 10 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट सौंपी। और इसके तहत 3 सदस्य थे। इसमें एक तो अध्यक्ष था, 1 + 2 3। और 3 सदस्य कौन थे? तो वो था, एक तो था पैथिक लॉरेंस, एक था एवी अलेक्जेंडर और एक था स्टीफन क्रिप्स। ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को किया गया, जो कि लंदन में किया गया था और एटली की अध्यक्षता में किया गया। और ये भारत कब आया था? भारत आया था
24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो रिपोर्ट सौंपी थी 10 मई 1946 को। और इसमें 3 सदस्य थे, तो वो 3 सदस्य कौन कौन थे, एक तो था बेंटिक लॉरेंस, एक था एबी अलेक्जेंडर, एक था स्टीफन फिलिप्स, और ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। अब जब ये कैबिनेट मिशन बनकर कैबिनेट मिशन बन गया, तो अब चुनाव संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव की जरूरत थी, संविधान सभा के चुनाव कराने थे। तो चुनाव की बात है, तो चुनाव कब कब और कहाँ से मतदाता चुने जाए और कहाँ से सदस्य लिए जाए, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको हम देखते हैं। व्यवस्थाएं की बात करें, जब प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो तब उस समय कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य की बात करते हैं, तो कुल सदस्य थे 389 कुल सदस्य थे। इसमें से 3 अलग अलग भागों से निर्धारित किए गए थे। एक किए गए थे ब्रिटिश प्रांत, और ब्रिटिश प्रांत को कितने भागों में विभाजित कर रखा था, तो वो कर रखा था 11 भागों में। 11 प्रांत थे उस समय, और इसमें कितने सदस्य होते थे, तो इसमें सदस्य होते थे 292। और आपको पता होगा पहले देशी रियासत थी जहाँ राजा महाराजा होते थे, उससे 92 सदस्य देशी रियासतों से जो कि टोटल कितनी थी, तो 567 रियासतें थी। उससे 567 रियासतों में से भी कुछ ब्रिटिश प्रांत में थे, तो इस कारण इससे सदस्य कितने आए थे, इससे सदस्य आए थे 93 सदस्य इसमें। और आपको पता होगा कि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र की बात करें, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे, तो एक तो थे अजमेर मेरवाड़ा था एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र। एक था बलूचिस्तान, एक था कुर्ग और एक था दिल्ली। ये चारों चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। जब कुल व्यवस्थाएं क्या थी, तो व्यवस्थाएं की प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, और कुल सदस्य 389 थे। और ब्रिटिश प्रांत 11 भागों में विभाजित था उस समय, और 292 सदस्य वहां से चुने जाएंगे। और देशी रियासतों से 93 सदस्य जो कि राजा महाराजाओं द्वारा एक रियासत से नियुक्त कर देते हैं, जो संविधान सभा में गठन किया जाएगा। और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, एक तो था अजमेर मेरवाड़ा, एक था बलूचिस्तान, एक था कुर्ग, एक था दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। अब ये तो कुछ विषय की एक कि यहाँ से चुनाव होंगे। तो चीफ कमिश्नर देशी रियासतों से सदस्य मनोनीत होंगे, जो कि राजा महाराजाओं द्वारा एक सदस्य नियुक्त कर दिया जाता था, जो कि संविधान सभा में होता था। और उस समय चुनाव विधि कौन सी थी, चुनाव विधि की बात करें, तो चुनाव विधि थी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा चुनाव हुआ था। गुप्त मतदान द्वारा चुनाव विधि थी। और जिस प्रकार से देशी रियासतों में तो सदस्य मनोनीत होते थे, और ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से सदस्य चुने जाते थे, जो कि ब्रिटिश प्रांत के विधानसभाओं और विधान परिषदों से सदस्य चुन लिया जाए। ये बात
ब्रिटिश प्रांत में क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद से सदस्य चुन लिया जाए, और ताकि ब्रिटिश प्रांत, और जब ये चुन लिया गया तो इस समय तो चुनाव की बारी, तो चुनाव में कितने दिन थे, चुनाव कब हुए, तो संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव, तो संविधान सभा के चुनाव की बारी, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव की बात करें, संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो कब हुए थे, वह हुए थे जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव हुए, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, चुनाव में परिणाम आए तो चुनाव में कौन कौन हिस्सा लिया, तो एक तो था ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर से थे चुनाव में हिस्सेदारी, चुनाव में हिस्सेदारी। तो इसमें कौन कौन लेते हैं, ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य तो ये और 4 चीफ कमिश्नर से थे, ये दोनों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, और टोटल सदस्य हो गए थे 296 सदस्य होने के बाद जब इसमें परिणाम आए तो परिणाम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 202 सीटें अर्जित की थी, और मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें की, तो 73 सीटें मुस्लिम लीग ने हासिल की थी, और अन्य निर्दलीय और अन्य ने हासिल की थी 7, कांग्रेस ने 202 की थी, मुस्लिम लीग ने 73 की थी, तो 9 निर्दलीय थे। इसमें से अन्य विधानसभा के चुनाव में जुलाई अगस्त 1946 में जो कि चुनाव में हिस्सेदारी थी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, वो 4 कौन से, तो अजमेर, मेरवाड़ा, एक बलूचिस्तान, एक कुर्ग और एक दिल्ली। ये जब संविधान सभा के चुनाव समाप्त हो गए और संविधान सभा का गठन होने लगे, तो सबसे पहले आज देख लेते हैं एक बार वापस व्यवस्थाएं क्या कहती, तो व्यवस्थाएं थी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य थे 389, और इसमें से ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्य थे, और देसी रियासतों की बात करें, देसी रियासतों में थे 567 रियासतें थी, जिसमें से 93 सदस्य नियुक्त किए गए, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जो कौन से थे, तो एक तो था अजमेर मेरवाड़ा, एक था बलूचिस्तान, एक था कुर्ग था, एक दिल्ली था, और इसमें से देसी रियासतों से सदस्य मनोनीत होते थे, और चुनाव विधि कौन सी थी, चुनाव विधि थी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। तो ब्रिटिश प्रांत के विधानसभा और विधान परिषदों से सदस्य एक ही जो मतदाता थे, कौन थे, मतदाता। इससे एक सदस्य नियुक्त कर दिया जाता था, ताकि उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इस कारण मतदाता चुन लिया गया था विधानसभा और विधान परिषदों से। तो ये हमारे संविधान सभा के चुनाव में, चुनाव कब हुए, तो कब हुए थे जुलाई अगस्त में, और इसमें से परिणाम आए तो कांग्रेस 202, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 9 और अन्य थे 7 थे। आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।